तो बेटा कल अपन ने बात क्वेश्चन दिया था, मैंने कल आपको ये एक स्लेब रख दी थी, याद है मैंने उस स्लेब में शिफ्टिंग सिखाई थी। बताओ यहाँ शिफ्टिंग कितनी होगी? शिफ्टिंग बराबर t1 - 1 न्यू, एक फार्मूला था ना, इसको सॉल्व करा तो 1 सेंटीमीटर आ गई बेटा। और शिफ्टिंग की डायरेक्शन क्या होगी? अगर बाहर वाला मीडियम रह रहा है तो टुवर्ड्स रे, तो वो तो जब ये रह जाएगी, थोड़ा सा रे डायग्राम से बताता हूं देखो। पहला मैंने 21 दिया था और फिर दिया था शायद 31, तो मैंने 21 के लिए कर दिया, नहीं फिर 16 दिया था, तो पहले 21 के लिए करता हूं मैं। तो ये जब रह जाएगी तो इसको कहां से आती लगेगी? यहाँ से शिफ्टिंग हो गई, ये 1 सेंटीमीटर शिफ्टिंग हो गई, तो ओडेश जो इसकी इमेज होगी, मतलब शिफ्टिंग के बाद इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, तो ये 20, अरे एक की शिफ्टिंग होने के बाद ये 20 और 20 क्या हो गया? इसका आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो याद है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब नॉर्मल क्या हमारी नॉर्मल भी इधर ही होगा, तो नॉर्मल क्या होगा तो यूवी हो जाएगी और जाते वक्त भी शिफ्टिंग होगी। देखो अब तुमने क्या करा, बीस आंसर बोल दोगे तुम, लेकिन ये जब जाएगी रे तब भी तो इधर शिफ्टिंग होगी। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो फाइनल इमेज वापस 21 पे बनेगी, तो 21 से 20 फिर उसके लिए 20 ऑब्जेक्ट वो वापस 20 को बनाएगा, फिर रे जाते वक्त फिर शिफ्ट होगी। ऐसा 16 वाले के लिए भी कर लेना, 16 पहले 15 से आता लगेगा, 15 की 30 पे इमेज बनेगी और फिर वापस शिफ्टिंग होके वापस 31 पे बन जाएगी। समझ गया? तो उसका आंसर 31 आ जाएगा। खुद ट्राई करें। सर ये बात समझ में आ गई। अब एक होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या होता है बेटा? रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड है ना, या ऑप्टिकल रेंज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। सुनना, इसमें क्या होता है, पहले मुद्दा समझते हैं, इसमें कुछ बातें पता नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। देखो जैसे लेंस से अगर u नॉट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, u होता तो प्लस माइनस का ध्यान रखता है, u नॉट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, u नॉट दूरी पर ऑब्जेक्ट है, v नॉट पर एक स्क्रीन है जहां इसकी इमेज बन रही है। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज v नॉट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज u नॉट, ये इमेज बन रही है इसकी यहां पर। अब देखो आप लेंस को मूव कराओगे तो एक और पोजीशन आएगी, अब ये ध्यान होना चाहिए, एक और पोजीशन आएगी जब वापस से इसी ऑब्जेक्ट की इसी में स्क्रीन फिक्स ऑब्जेक्ट फिक्स, इनको मूव नहीं करूंगा, लेंस मूव करा तो ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2, तो लेंस मूव करा तो एक और पोजीशन है, दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ लेंस, जब वापस इसी ऑब्जेक्ट की एक पर इमेज बनेगी। तो मैं बोलूं अच्छा, और इस समय क्या होता है, VU और UV बन जाएगा। क्या बन जाएगा? VU और UV। तो इस बार क्या हो जाएगा, जो पहले U था वो तो बन जाएगा V, और जो V था वो U, है ना, ये ध्यान होना चाहिए, V नॉट। तो मैं बोलता हूं नया U विल बी पुराना V, और नया V विल बी पुराना U। जो पहले U था वो तो बन गया V, और जो पहले V था वो बन गया U। समझ गए? ये बात ध्यान रखनी। तो मैं बोलता हूं लेंस को कितना मूव कराया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस स्मॉल d वो आ जाएगा बेटा नया, कुछ भी कर ले, या तो पुराना v माइनस, सॉरी हाँ पुराना v माइनस नया v, तो ये आ जाएगा पुराना v नॉट माइनस नया v नॉट v, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, बोलो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस कितना आ जाएगा बोलो, और ये आ जाएगा v नॉट माइनस u नॉट। तो ये ध्यान रखना। और स्क्रीन और लेंस के बीच के, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, तो यहां से देख 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। डिस्प्लेसमेंट मेथड में रटे वाला चाहिए d बराबर कितना, v नॉट प्लस u नॉट, इक्वेशन 1 है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस टू ऑब्टेन इमेज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन सेम स्क्रीन, है ना, ये इक्वेशन 2। अच्छा मैग्निफिकेशन m1 बोलो कितना आ जाएगा, v नॉट बाय u नॉट, m2 v डैश बाय u डैश, और ये v डैश बाय u डैश कितना बोलो, u नॉट बाय v नॉट। तो क्या मैं बोल दूं m1 into m2 दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1। अरे बोलो नहीं समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? अच्छा हाइट ऑफ इमेज 1, ये मैग्निफिकेशन क्या था 1 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ इमेज सेकंड अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1। तो यहां से बोलो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ गई, ए बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये देख, ये 3-4 चीजें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ कर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ इमेज 1 इनटू हाइट ऑफ इमेज 2, ये तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट आएगी वो दोनों इमेज की हाइट का मल्टीप्लिकेशन आएगी। समझ गए क्या? तो दोनों बार जो इमेज बनी उनकी हाइट का मल्टीप्लिकेशन विल बी ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, अच्छा इसको फॉर्मुलेट करके एक फॉर्मूला भी दिखाता है। चलो पहले अपन ये देखते, सुनना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं देखना हो। इन डिस्प्लेसमेंट मेथड if distance between object and screen is 45 centimeter and
to obtain image of same object on same screen. Lens is displaced by 15 centimeter. Then focus of lens. लेंस का फोकस होता है। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते ही तू समझ जा ना, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस ये 45 सेंटीमीटर v नॉट प्लस u नॉट दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू का टोटल एक बार। लेंस को जितना अच्छा चलाया 15 वो हो जाएगा v नॉट माइनस u नॉट, ये सब याद होना चाहिए तेरे को। और दोनों को ऐड करा तो यहां से 2 v नॉट बराबर आ गया 60, तो v नॉट बराबर कितना आ जाएगा बोलो? v नॉट बराबर कितना आ जाएगा 30, और वो v नॉट बराबर 30 सेंटीमीटर रखा किसी में, तो u नॉट बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। समझ गए क्या? तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। तो v नॉट u नॉट पता पड़ गया, यहां से फोकस आ जाएगा। हाँ यहाँ से फोकस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फोकस कितना आ जाएगा बोलो? फोकस निकाल लोगे ना, बस तो ऐसे फोकस निकाल लोगे। तो एक तरीका तो होता है वो v नॉट डिस्टेंस ये दे देगा, क्या ये सारा पोज करके नोट कर लेना बेटा। तो वो क्या करेगा तेरे को, वो लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी और ऐसे करके करने का काम। समझ गए क्या? और देन इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं और भी तरीके इसमें, ठीक है। एक वो तो बोल देगा क्या कि तेरे को सेपरेशन बिटवीन इसी में सेपरेशन बिटवीन पीछे से आगे रख दो, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 72 सेंटीमीटर एंड फर्स्ट मैग्निफिकेशन, फर्स्ट यही बोलेगा, एंड हाइट ऑफ images formed on same screen for two position of object, for two position of lens, for two position of lens for same object है ना, for same object R, for same object R। तो देखो ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस है 72 सेंटीमीटर है ना, और सेम स्क्रीन पर सेम पोजीशन वाले ऑब्जेक्ट की लेंस की दो पोजीशन के लिए जो इमेज बनेगी उनकी हाइट है ना, उनकी हाइट कितनी है? तो हाइट आर 10 सेंटीमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देन फोकस ऑफ लेंस। अब ये और बेहतरीन क्वेश्चन हो गया, सुनना। अब इसमें सुनना क्या है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूं v नॉट प्लस u नॉट बराबर 72, इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ है ना 10 into 0.4, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा? यहां से 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया 2 सेंटीमीटर। अरे बोलो, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर आ गया, इससे मैग्निफिकेशन पता पड़ जाएगा क्या? मैग्निफिकेशन हम कितना, हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा बोलो? तो हाइट ऑफ इमेज 10 अपॉन 2, तो मैग्निफिकेशन m1 बराबर 5 आ गया, प्लस माइनस छोड़। अरे न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं यार, 5 आ गया। और जैसे ये 5 आ गया तो क्या मैं यहां से लिखूं v नॉट बाय u नॉट का न्यूमेरिकल का रेशो बराबर 5, तो यहां से v नॉट बराबर आ जाएगा 5 u नॉट, ये बेहतरीन क्वेश्चन है 2। बस यहां से 5 u नॉट यहां लिख दो, तो यहां से जैसे ही लिखोगे तो v नॉट बराबर कितना आ जाएगा? v नॉट बराबर आ जाएगा बोलो 6 5 u नॉट ना, तो u नॉट बराबर कितना आ जाएगा? 12। u नॉट बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और v नॉट बराबर आ जाएगा बेटा 60 सेंटीमीटर। इनको साइन के साथ वैल्यू रख देना। अब जब v रखोगे तो प्लस 60 रखोगे, u रखोगे तो माइनस 12, क्योंकि u इधर है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इधर। कर लोगे क्या? तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दोनों मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, याद होना चाहिए। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी निकालने तो दोनों इमेजेस का मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, ये हाइट आ जाएगी। न्यूटन फार्मूला में करते हैं ना, वैसे रूट कर दो दोनों मल्टीप्लाई करके। तो सर ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट मेथड, आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच की दूरी। अच्छा, अब सुनना, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। ए सुनना, ये देख लेंस के लिए, फोर लेंस मिनिमम सेपरेशन बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज is 4f।
सर कैसे आया ये बताता हूं। ये देख जैसे इसकी फोकस f नॉट है तो याद है 2f की 2f पे इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस का। कॉनकेव में तो पहली बात रियल बनता ही नहीं है ना, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती नहीं है। या 2f की 2f तो आ गया 4f का सेपरेशन, ये मिनिमम है। सर कैसे प्रूव करूंगा, मैं करता हूं। अब तुम ऑब्जेक्ट को जैसे 2f से f ले जाओगे, थोड़ा सा आगे सरकाओगे तो मैं बोल दूं ये ज्यादा दूर चला जाएगा, ये तो लॉजिकली प्रूव कर रहा हूं मैं। तो मैं बोल दूं तुम अगर थोड़ा सा आगे सरकाओगे तो ये ज्यादा दूर चला जाएगा, क्योंकि हम 2f से याद है 2f से इनफाइनाइट जाता है। तो तुम अगर x सरकोगे तो ये x से ज्यादा सरकेगा, ग्रेटर देन x सरकेगा। तो क्या मैं बोल दूं तू अगर x सरकता था और x से ज्यादा सरकता है तो ये गेप 4f से बड़ा हो जाता है, 4f से बड़ा। अगर तुम बाहर जाते हो तो तुम जाओगे ज्यादा, वो चलेगा थोड़ा सा, तो तुम इधर थोड़ा सा सरके वो ज्यादा चला तो फिर से गेप 4f से ज्यादा जाएगा। तो मैं बोलता हूं मिनिमम सेपरेशन 4f होता है लेंस के लिए, किसमें, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में। यही मिरर में होता है 0। सर क्यों, ध्यान रखना, कई बार बच्चे रटते चले जाते हो, मिरर के लिए पूछ लेते हैं, मैं बताऊं मिरर और लेंस में कहां गड़बड़ कराता है। वो मिरर के लिए पूछा था, मिरर के लिए 0 होता है क्योंकि 2f की 2f पे बनती तो याद है वही की वही बनती है, 0 होता है। ऐसे ही बेटा और आ जाओ आगे डिस्प्लेसमेंट मेथड के बाद देखो लेंस, फोकस ऑफ लेंस है ना, लेंस की फोकस, फोकस ऑफ लेंस है ना। तो जब लेंस की फोकस निकालते अपन बेटा तो ध्यान रखना, अपने मिरर में तो फोकस r/2 थी है ना, लेंस में फोकस का फार्मूला लंबा छोटा था 1/f = μ2 / μ1 - 1/r1 - 1/r2। लेंस का जब डेरिवेशन करते हैं ना रिफ्रैक्शन से तो ये आता है फार्मूला, ये फोकस का फार्मूला होता है लेंस का। तो लेंस की फोकस इज गिवन बाय 1/f = μ2 / μ1 - 1/r1 - 1/r2। ठीक है। अब जैसे ये देख, एक बेटा लैंग्वेज होती है इक्वी, एक होता है बाई कॉन्वेक्स। सर ये कहता है बाई कॉन्वेक्स तो ये r1 r2 दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो। एक होता है इक्वी कॉन्वेक्स, ये खूब काम में लेता है लैंग्वेज, इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स एक स्पेशल लेंस है जिसमें r1 = r2 = r, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, समझ गए। पर ये r1 r2 की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये वैल्यू रखते वक्त साइन का ध्यान रखना, सब कुछ समझ में आया, बताता हूं। इफ r of equiconvex lens is 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इसका म्यू है 3/2 और बाहर क्या एयर, ठीक है। तो इसकी फोकस बताओ है ना, फर्स्ट फोकस इन एयर, सेकंड फोकस इन वाटर। अब सुनना ध्यान से, मैं तेरे को लेंस का एक और स्पेशल फार्मूला लिखा था, सुनना ध्यान से। ये तो हो गया जनरलाइज्ड फार्मूला जिसमें r1 r2 अलग भी होगी तो कर लोगे। अब अगर r1 r2 99% जब वो इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव लेंस देगा, वो खूब क्वेश्चन पूछे हैं, तो अगर मेरे को इक्वी दे देगा तो मैं बोल दूं r1 = प्लस r इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स एंड r2 = माइनस r। तो उसको सॉल्व करूंगा तो f बराबर आ जाएगा कितना, ये देख r माइनस प्लस r तो आ जाएगा 2/r, फिर यहां पे आ जाएगा बाहर एयर है ना, तो 2/r या म्यू रिलेटिव कर दे इसको, ये म्यू रिलेटिव, तो यहां आ जाएगा बेटा है ना r/2 म्यू रिलेटिव -1, ये होती है इक्वी कॉन्वेक्स की। ऐसे इक्वी कॉन्केव में कुछ नहीं है, पहला वाला माइनस r होगा, दूसरा वाला प्लस r, सोल्व करने पे आ जाएगा f बराबर -r/2 म्यू r -1, इसकी नेगेटिव आती फोकस, बिल्कुल सही है। अब सुनना, अगर x स्टेट ये तो गया प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, u काट दो वर्टिकली है ना, ये तो ये इनफाइनाइट हो गया r2 और r1 बराबर r हो गया, सोल्व करने पे आ जाएगा f बराबर इसका डबल r/μ r -1 है ना, ये f डैश। क्या मैं बोलूं f डैश बराबर ट्वाइस हो गया, सीधा काट के दे, ये डबल है, इसका डबल है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया डबल है। तो सुनना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकस इक्वी कॉन्वेक्स से डबल होती है, इक्वी कॉन्वेक्स की जो फोकस होती है उससे डबल होती है प्लेनो कॉन्वेक्स की, इक्वी कॉन्वेक्स की जो होती है उससे डबल होती है। ऐसे इक्वी कॉन्केव की जो होती है प्लेनो कॉन्केव की उसकी डबल होती है। f डैश = कितना, वही -r/μ r -1। बेटा ये फार्मूला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब काम आएंगे, समझ गए। अब ये क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। तो सर इक्वी कॉन्वेक्स कॉन्केव सब समझ में आ गया हमारे को, और हमें ये भी समझ में आ गया कि लेंस को वर्टिकल इरेट करने पर फोकस डबल हो जाती है अगर इक्वी है तो। यहां से देख सॉल्यूशन, फोकस इन एयर, बोलो कितना आ जाएगा, और इक्वी कॉन्वेक्स पे फार्मूला लगा दो r/2 म्यू r -1 लगा, r कितना बेटा 20 सेंटीमीटर, 2 3/2 -1, तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाओ वाटर में बताओ, f वाटर कितना r/2
म्यू आर माइनस 1 कितना गया, ये 20 सेंटीमीटर अपॉन वाटर में 2, यहाँ आ जाएगा 3/2 अपॉन 4/3 माइनस 1। ए म्यू रिलेटिव, म्यू लेंस अपॉन म्यू वाटर, चारों तरफ वाटर है ना सराउंडिंग, तो याद है म्यू 2 बाई म्यू 1 था, म्यू 1 था सराउंडिंग और म्यू 2 था लेंस, तो लेंस अपॉन सराउंडिंग कितना गया, तो ये आ जाएगा 9/8 1/8 4 80 सेंटीमीटर, कितना गया 80 सेंटीमीटर। तो पानी में वाटर में फोकस ज्यादा है, ध्यान देना यहां से नोट करना, वाटर की फोकस एयर से ज्यादा है, यानी कि चारों तरफ पानी बढ़ गया तो ज्यादा है। अभी क्यों आएंगे आगे लॉजिकली बताऊंगा, पहले बता दो इस फार्मूला समझ में आया नहीं है। तो इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव के अब हमारे पास फार्मूलाज है, इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव के अब हमारे पास फार्मूलाज है बेटा जी। आगे बात करते हैं। हाँ अब आगे बात करते हैं। तो अब देखो फोकस के इफेक्ट ऑन फोकस है ना, लेंस की फोकस देखो, हॉरिजॉन्टली कट करो आप, ये अगर एफ नॉट थी हॉरिजॉन्टली कट करो कोई इफेक्ट नहीं, क्यों, R1 वही R2 वही R1 वही R2 वही μ2 वही, अंदर वाला मीडियम वही और बाहर वही, तो मतलब फोकस एवरेज बराबर एफ नॉट। हॉरिजॉन्टली कट करने पर लेंस को फोकस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो की वही रहती है। वर्टिकली कट कर दो आप और इक्वी कॉन्वेक्स हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वी कॉन्वेक्स, लेंस शुड बी इक्वी कॉन्वेक्स, R1 R2 इक्वल होनी चाहिए, R1 बराबर R2 बराबर R। तो वर्टिकली कट करने पर अगर ये फोकस f नॉट थी तो कितनी हो जाएगी बोलो, तो वर्टिकली कट करने पर f डैश बराबर आ जाएगी 2f नॉट। तो हॉरिजॉन्टली कट करने पर फोकस हो जाती है, वर्टिकली कट करने पर फोकस डबल हो जाती है। ध्यान रखना, वर्टिकली कट करने पर फोकस डबल हो जाती है इक्वी कॉन्वेक्स की या इक्वी कॉन्केव की। अब देखो इफेक्ट ऑफ मीडियम है ना, लेंस की मीडियम, अंदर देखो जितने मीडियम, एक मीडियम, दो मीडियम, तीन मीडियम और चार मीडियम है ना, तो जितने मीडियम उतनी फोकस, सुनना ध्यान से, अंदर जितने मीडियम अलग अलग डिफरेंट, तो मैं तो हर पार्ट पूरी पूरी इमेज बनाता, तो ये R1 R2 सबके सेम है, ए R1 R2 सबके सेम है, तो 1/f में जब आप कैलकुलेशन करोगे या यही लगा है बराबर R/2 म्यू आर माइनस 1 में, जब आप ये R सेम है ये सेम है, अब म्यू आर में μ2 बाई μ1, बाहर एयर है 1 रख दो, μ2 सब अलग अलग है, ये अलग ये अलग ये अलग, तो वो तो चार अलग अलग फोकस बनेगी, तो चार फोकस, फोर फोकस, तो चार फोकल पॉइंट बनेंगे, ये अलग जगह कन्वर्ट होगा, 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 तो एक्सिस पे सब अलग अलग जगह कन्वर्ट होंगे, चार फोकस बनेगी। समझ गए क्या, बता इसमें कितनी बनेगी रे, नंबर ऑफ फोकस बताओ इसमें। सर ये तो सेम क्वेश्चन है, चार बनेगी नहीं, ये दोनों सेम है, तो आगे बनाते का ध्यान रखना, ये एक फोकस, दो फोकस, तीन फोकस, देयर वुड बी 3 फोकस, समझ गए, 3 फोकस होगी, इन दोनों की कॉमन होगी 1 2 3 फोकस। हाँ यहां बताओ, तो क्या मानते फेल होंगे थे। अब ये पूरा एक इक्विवेलेंट एक बिहेवियर होगा, बच्चे का 1 2 3 सर आपने बोला था जितने मीडियम, अरे बेटा जी ये एक बिहेवियर होगा, ये दूसरा बिहेवियर होगा, तो ऊपर ये इनका एक इक्विवेलेंट बिहेवियर होगा, ये म्यू सेम है, जैसे इसका म्यू हो गया 1.5, इसका हो गया 1.1, इसका हो गया 1.2, तो इन दोनों का बिहेवियर अलग आएगा, इनका अलग आएगा, तो दो डिफरेंट फोकस होंगी। समझ गए सर, दिमाग लगा लेंगे। तो सर लेंस में जितने मीडियम उतनी फोकस, हॉरिजॉन्टली कट करने का कोई इफेक्ट नहीं, वर्टिकली कट करने पर फोकस डबल हो जाती है इफ लेंस इज इक्वी, चाहे इक्वी कॉन्वेक्स हो चाहे इक्वी कॉन्केव हो, अगर इक्वी है तो डबल हो जाती है। सर बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग क्या बता रहा हूं मैं, इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग का इफेक्ट। देखो बेटा अब जैसे क्या है सुनना, अब क्या है जैसे फॉर्मूले में समझ, F इक्वल टू R/2 μ2, ये लेंस है ना, अपॉन म्यू 1 माइनस 1, ये म्यू लेंस और ये म्यू सराउंडिंग, ये कर देते फिक्स, ये कर देते फिक्स, ये कर देते फिक्स। जैसे जैसे म्यू सराउंडिंग बढ़ेगा, जैसे देख पहले ये 1.5 और बाहर एयर है ना, फिर कर दिया वाटर, तो वो तो एयर का म्यू हो गया 1, वाटर का 1.33, फिर 1.5, तो जैसे जैसे म्यू बढ़ाएंगे पर सराउंडिंग एयर वाटर, यहां तो वाटर में फोकस ज्यादा आएगी, वैसे एयर से वाटर में गए तो वाटर का म्यू ज्यादा, जैसे वाटर का म्यू ज्यादा होगा तो ये चीज कम, ये घटेगी 1.5 अपॉन
1.33, तो मैं बोलूं ये चीज छोटी होगी तो ये पूरा छोटा होगा, तो मैं बोलूं फोकस बढ़ेगा। तो मैं बोलूं एयर से वाटर में गए तो फोकस बढ़ गया, फोकस बढ़ा। वाटर से ग्लास में गए, ये देख, तो मैं बोलूं ग्लास में गए तो ये ग्लास का म्यू और ज्यादा, तो ये चीज हो तो फोकस बढ़ेगा। तो सुनना ध्यान से, 3 पॉइंट बनेंगे। एज म्यू सराउंडिंग इंक्रीजेस, फोकस इंक्रीजेस। सेकंड पॉइंट, म्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू म्यू लेंस। ये बढ़ाते बढ़ाते है ना, ध्यान रखना इसमें म्यू सराउंडिंग लेंस से कम होना चाहिए। आप बढ़ाओ पर लेंस से आगे मत निकल जाना। जैसे सुन, ये 1.5 है, तू बाहर का बढ़ा, 1 से 1.33 कर दे, 1.4 कर दे, 1.45 कर दे, 1.5 तक चला जा, लेंस तक चला जा, उससे ज्यादा मत जाना, कम तक ही रहना। दोनों बराबर कर दिए तेरे, इफ दोनों इक्वल, देन फोकस इनफाइनाइट हो जाएगी। थर्ड, इफ म्यू लेंस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन म्यू लेंस, अगर लेंस से भी ज्यादा कर दिया, अब देख क्या लफड़ा हो जाएगा। जैसे आपने म्यू सराउंडिंग को बढ़ा के, ये 1.5 है, ये 1.5 है, और आपने इसको बढ़ा के 1.5 है, इसको बढ़ा के आपने इससे भी ज्यादा कर दिया, 2 कर दिया, तो देखो ये लेस देन 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए? लेस देन 1। और जैसे ये लेस देन 1 आएगा -1, तो मैं बोलूं ये नेगेटिव आ जाएगा, तो मैं बोलूं फोकस विल बी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, है ना। इट विल बिहेव लाइक कॉनकेव, बिहेवियर चेंज हो जाता है। मैं बोलूं बिहेवियर ऑफ लेंस गेट्स चेंज, बिहेवियर of lens gets change। जैसे ही आपका लेंस का म्यू सराउंडिंग से ज्यादा हुआ, लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सर क्वेश्चन कराओ ना इस पे, सर ये क्या चीजें हैं बताता हूं बेटा, ठीक है। इसमें लॉजिक भी लगते हैं, लेकिन अभी पहले मैं देखो सुनना। जैसे बिहेवियर था, ये क्या, कौन सा इसका बिहेवियर होना क्या चाहिए? कन्वर्जिंग। मान लो मैंने दे दिया डाइवर्जिंग, और ये है म्यू1। बताइए लेंस कौन सा था? कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग। बिहेव कैसा कर रहा है? डाइवर्जिंग। तो बता सराउंडिंग का म्यू1 इक्वल है म्यू2 के, उससे म्यू1 सराउंडिंग भारी है या सराउंडिंग हल्का है? तो याद है कि पढ़ाया था मैंने, देखो बोल। हाँ, सराउंडिंग भारी है। जब जब सराउंडिंग का म्यू लेंस से ज्यादा हो जाता है, लेंस का व्यवहार बदल जाता है, लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगता है। समझ गए? एग्जांपल 2 देख बेटा। ये देख, ये रेसिपी निकल गई और ये रही, है ना, म्यू2, म्यू1 और म्यू3। बोलो ऊपर वाला हाथ देख, अपर हाफ पोर्शन देख। क्या मैं बोलता हूं अपर हाफ वाले मेरे सीधे निकल गए, यानी फोकस इनफाइनाइट हो गया, तो मैं बोलता हूं म्यू1 बराबर म्यू2। जब दोनों लेंस के म्यू सेम हो जाता था, फोकस इनफाइनाइट हो जाता। नीचे वाले में देख, रे कन्वर्ज हुई और यहां मिली, तो क्या मैं बोल दूं अगर रे कन्वर्ज हुई, इसका मतलब कन्वर्जिंग का बिहेवियर कन्वर्जिंग है, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू3। तो म्यू2 म्यू3 से बड़ा, वो म्यू1 म्यू2 दोनों सेम। नीचे वाला बता रहा है सराउंडिंग हल्का है, ऊपर वाला बता रहा है हम दोनों सेम है, तो ऊपर वाला म्यू2 तो म्यू1 के बराबर है और म्यू3 बेचारा हल्का है, तो म्यू3 सबसे हल्का। कर लोगे क्या? पक्का? अरे बोल सर, अब तो कर लेंगे हम इसका क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है वो व्हाइट लाइट गिराता है लेंस पे। क्या गिराता है बेटा? व्हाइट लाइट। क्या गिराता है? व्हाइट लाइट। देख व्हाइट लाइट का कमाल। व्हाइट लाइट गिराता है, बताता हूं कैसे। जैसे लेंस है, ठीक है, इस पे व्हाइट लाइट गिरे। क्या गिरे? व्हाइट लाइट, है ना, विप्योर। विप्योर, ठीक है, सातों कलर। अब सुनना ध्यान से, क्या मैं बोलूं अंदर वाला जो म्यू है, ग्लास, वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बिहेव करेगा। याद आया? म्यू रेड सबसे कम होता है और म्यू वायलेट सबसे ज्यादा। वायलेट कलर का म्यू सबसे ज्यादा होता है, तो क्या मैं बोल दूं फोकस जो आएगी R/2 म्यू लेंस अपन बाहर वाला 1 एयर, तो क्या मैं बोल दूं म्यू वायलेट का सबसे ज्यादा है, तो मैं बोल दूं फोकस सबसे कम आएगी, तो वायलेट का कन्वर्जन सबसे तगड़ा होगा। वायलेट के लिए लेंस बहुत तगड़ा व्यवहार करेगा, वायलेट के लिए म्यू सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कन्वर्जन वायलेट का होगा और सबसे कम रेड का, तो रेड कलर सबसे दूर मिलता है। तो मैं बोल दूं जब विप्योर या व्हाइट लाइट जब लेंस पर
डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल फोकस मिलते हैं, और मैं बोलूं सबसे दूर रेड मिलता है और सबसे पास वायलेट मिलता है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिक एब्रेशन। दिस इज क्रोमेटिक एब्रेशन। समझ गया? कलर का फैलना, कलर का स्प्लिट होना। तो लेंस की वजह से, जैसा प्रिज्म में भी हुआ है वैसे लेंस में भी क्रोमेटिक एब्रेशन होता है और कलर स्प्लिट हो जाता है। समझ में आ गई क्या? एक बार समराइज करते हैं। लेंस की फोकस पर इफेक्ट, पहला काटने का इफेक्ट, हॉरिजॉन्टली कट करने से फोकस सेम, वर्टिकली कट करने से फोकस डबल। अगर इक्वी है तो हॉरिजॉन्टली कट करने से फोकस सेम, वर्टिकली कट करने से फोकस डबल। एक बात। दूसरी बात, व्हाइट कलर की लाइट गिराएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फोकस होंगे। रेड का सबसे दूर, इसमें लिखते हैं रेड का फोकस सबसे दूर, फोकस ऑफ रेड, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फोकस ऑफ वायलेट सबसे कम और फोकस ऑफ रेड सबसे दूर। रेड का फोकस वायलेट से ज्यादा आता है क्योंकि रेड का कन्वर्जन कम होता है, क्योंकि रेड के लिए लेंस ढक्कन की तरह बिहेव करता है। तो सर ये तो बात है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर। उसके बाद जितने अंदर मीडियम, इक्विवेलेंट मीडियम, उतने फोकस, क्योंकि हर मीडियम अपना फोकस बनाएगा। फिर जितना सराउंडिंग के बढ़ने से, सराउंडिंग का म्यू बढ़ने से फोकस बढ़ती है। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं लेंस और वो, तो इनफाइनाइट हो जाती है, और लेंस से भी भारी हो जाता है सराउंडिंग, तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगता है। सर समझ में आ गया? अब अपन पढ़ेंगे बेटा आई डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? अच्छा एक एक चलो आई डिफेक्ट पढ़ते हैं, आई डिफेक्ट। और इसके बाद पढ़ेंगे एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं आई डिफेक्ट। क्या देखते हैं बेटा? आई डिफेक्ट। अब आई डिफेक्ट में क्या था बेटा? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, ये चार आई डिफेक्ट अपन मेनली पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, सबसे पहले तो देखो आई में अपने को पता है कि हमारे एक तो कॉर्निया होती है, कॉर्निया और एक आई लेंस, दोनों मिलकर कन्वर्ज करते हैं रे को। क्या करते हैं? रे को। ये रेटिना होता है ना। रेटिना में सारा देखने का काम होता है, तो बहुत अच्छे से पता, बायोलॉजी बेटा तेरे, है ना। और रेटिना से ऑप्टिक नर्व्स जाती है, ऑप्टिक नर्व जाती है माइंड तक, जहां सिग्नल पहुंचते हैं। तो रेटिना पर बिलियंस ऑफ रोड्स एंड कोन्स होते हैं, वहां पर जाके लाइट की इंटेंसिटी गिरती है, इमेज बनती है, रोड्स एंड कोन्स के रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं और वहां से ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू माइंड तक सिग्नल पहुंचता है। सर आपकी तो बायोलॉजी ठीक लग रही है मैं? हाँ। फिर क्या होता है बेटा, यहाँ पे या प्यूपिल याद है, ब्लैक कलर का होता है, यहाँ से लाइट की इंटेंसिटी एंटर करती है ये, और ये जा जाके रेटिना पे गिरती है। तो प्यूपिल के थ्रू लाइट की इंटेंसिटी एंटर करती है, रेटिना पे गिरती है और हमारे को इमेज नजर आती है। अब ध्यान देना हो, हमारा जो देखो अब लाइट की इंटेंसिटी, अब क्या होता है, अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट होगा तो हमारे लेंस की फोकस वेरी करनी होती है। वो काम करती है सिलेरी मसल्स। कौन करती है? सिलेरी मसल्स। तो ये जो सिलेरी मसल्स होती है वो लेंस को दबाने का, फैलाने का काम करती है, लोकेट, कंप्रेस, और ये आर चेंज होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होती है, समझ गए? और ये आर चेंज होता है तो फोकस चेंज होती है। आर वेरिएबल, फोकस वेरिएबल, आर से फोकस वेरी करती है। जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो हमारी आंखें रिलैक्स होती है। जब हम बहुत ज्यादा दूर का देखते हैं तो हमारी आई रिलैक्स होती है। क्यों? क्योंकि हमारी आई रिलैक्स इसलिए होती है क्योंकि ये फोकस हमारी मैक्सिमम होती है। तो जब इनफाइनाइट की रे आती है तो फोकस क्या होती है? मैक्सिमम, है ना। और फोकस मैक्सिमम होती है तो आर मैक्सिमम, और आर मैक्सिमम होता है यानी कि सरफेस फ्लैट हो जाती है थोड़ी। आर मैक्सिमम होती है सरफेस फ्लैट, तो आई रिलैक्स होती है। तो जब हम दूर की चीज देखते हैं, क्या है, इनफाइनाइट की देखने पर, की का ऑब्जेक्ट देखने पर आई रिलैक्स्ड, ठीक है। और जितना करीब का डी का देखने पर स्ट्रेंड आई होती है, स्ट्रेंड, क्योंकि आर मिनिमम और फोकस मिनिमम। क्यों? जितनी चीज करीब आएगी, जैसे देख ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट का तो फोकस हो गई, और इमेज हमेशा रेटिना पे बनानी है। जैसे ऑब्जेक्ट यहां गया, यहां गया, तो मैं बोल दूं ये 2f के बाहर हो गया। अब अपने को इमेज f2f के बीच में लानी है, लेकिन लेंस का फोकस, पहले जो फोकस ये था, पहले जब इनफाइनाइट का देख रहे थे तो फोकस ये था। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आ गया तो बोल दो फोकस घटाना पड़ेगा, तो तेरे को रेटिना का f2f के बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो वो बियॉन्ड 2f हो गया, तो तेरे को f2f, मैं बोल दूं फोकस घटेगी। यार 100 बात की एक बात ये, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा फोकस घटेगी। तो हमारी सिलेरी मसल्स लेंस के फोकस को एडजस्ट करती है। जब ऑब्जेक्ट पास रखा होता है तो फोकस घटता है, और फोकस घटता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर घटती है। तो ये लेंस मोटा आता है, दब के रेडियस ऑफ कर्वेचर घटती है। देखिए ये छोटे छोटे रेडियस ऑफ कर्वेचर घटती है तो आंख घटती है। तभी तो पास से टीवी देखते तो याद आंखें सूजी सूजी सी
सी लगती है। मम्मी बोलती है बेटा तेरी आंखें सूजी भी कितनी है ना, तो सूजी भी क्यों है, तो वो सब समझ लेना, पास का देख रहे तो हमारा लेंस बहुत देर तक दबा रह गया, समझ गया, सिलेरी मसल्स ने उसको दबा के रखा। अब क्या होता है बेटा, स्वस्थ इंसान डी से लेके इनफाइनाइट तक साफ देख सकता है, क्लियर देख सकता है, क्लियर। ये डी हमारे लिए ऑन एन एवरेज 25 सेंटीमीटर, हालांकि अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, कई बार एग्जाम में डी 20 कर देता है, डी 30 कर देता है, वो चेंज करेगा। तो एक स्वस्थ इंसान इन टर्म्स ऑफ आई, आंख के टर्म्स में एक स्वस्थ इंसान वो है जो 25 से लेके इनफाइनाइट तक क्लियर विजन है उसका, 25 से लेके इनफाइनाइट तक क्रिस्टल क्लियर देख पाए, दैट इज स्वस्थ इंसान। तो सर ठीक है, अब देखिए सर, ये हमारी आंख, ये सिलेरी मसल्स, मान लो 25 से लेके कोई बच्चा 2 मीटर तक साफ देख सकता है, और उसके बाद देख नहीं रहा है, इसके बाद आफ्टर दैट he is unable to see the object, मतलब मैं बोलूं दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता हूं, क्या बोला मैंने, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, है ना, इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, साइटेड, नियर साइटेडनेस, नियर साइट, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, वो पास के साथ देख सकता है, जो साथ देख सकता है वो साइटेडनेस, ठीक है, दूर के क्लियर नहीं देख सकता है। तो मैं बोलता हूं हमारा जो नियर पॉइंट था वो तो क्लियर है, नियर पॉइंट वो तो ठीक है, 25 ही होना चाहिए था, 25 ही है, लेकिन फार पॉइंट जो इनफाइनाइट था वो शिफ्ट हो गया, तो मैं तो फार पॉइंट क्या हो गया मेरा, मेरी जिंदगी का फार पॉइंट क्या हो गया बिना चश्मे के, 2 मीटर, तो फार पॉइंट करीब आ जाता है। तो नियर साइटेडनेस में क्या होता है बेटा, फार पॉइंट करीब आ जाता है, करीब आ जाता है, या पास शिफ्ट हो जाता है, फार पॉइंट पास शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, समझ गए। अब सुनना, जब मेरे को दूर का साफ नहीं दिख रहा है तो क्या मैं बोल दूं पैरेलल आने वाली रेस, क्या मैं बोल दूं मेरी आंख पर पैरेलल आने वाली रेस, ये देख, ये देख, ये देख, ये यहां से साफ दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है ना, क्या मैं बोल दूं पैरेलल आने वाली रेस, रेटिना पे नहीं मिल पाएगी, मेरी सिलेरी मसल्स मेरे लेंस को इलोंगेट नहीं कर पाई, रेटिना पे नहीं मिल पाएगी। अब देखो रेटिना पे नहीं मिलेगी, पास मिलेगी या दूर, मैं रटूंगा नहीं, मुझे नहीं पता पास मिलेगी या दूर, आई डोंट नो, ये पास मिलेगी या दूर मुझे नहीं पता। तो सर अब क्या करें, मैं बताता हूं, आपको ही नहीं पता तो सर हम क्या करें, अरे बता रहा हूं ना। एक बात बता, मेरे को दूर की चीज साफ नजर नहीं आ रही है ना, और उसका रीजन है फोकस बढ़ नहीं पाई, फोकस बढ़ नहीं पाई, है ना, तो मेरे को दूर की चीज साफ नजर नहीं आ रही, तो मैं बोलता हूं मेरे को इनफाइनाइट का साफ देखना। अगर मैं स्वस्थ होना चाहता हूं और मेरी आंख ऐसी है, इसके जैसी, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं किसी को बुलाऊंगा मेरी आंख क्या है ना, एक किसी चीज को बुलाऊंगा और उसको बोलूंगा यार बेटा तू एक काम करना, इनफाइनाइट से आने वाली रे को यहां लिया, इनफाइनाइट से आने वाली रे को 2 मीटर पे लिया, फिर मैं देख लूंगा, यार मेरा हाथ ये देख, मैं यहां बैठा हूं, मेरा हाथ यहीं तक जा सकता, मैं यहां तक लपड़ मार सकता हूं, तेरी किसी से लड़ाई हो गई, अब तू मेरा सर आप उसको मारो, तो मैं तो यहां से, और मैं यहां से उठना नहीं चाहता, तो मैं बोलूं मैं तो यहीं तक मार सकता हूं, तो मैं तेरे से बोलूंगा तू बेटा उसको, मैं वहां नहीं जा सकता, तू उसको यहां लिया, फिर मैं मार दूंगा, बस वही बात है। मेरी आंख बोल रही है मैं 2 मीटर से दूर नहीं देख सकती, मेरी आंख ने बोल दिया मैं 2 मीटर से दूर नहीं देख सकती, और मैं स्वस्थ होना चाहती हूं, तो मेरी आंख किसी को बोलेगी कि बेटा तू चीजों को इनफाइनाइट दूर रखी चीजों को 2 पे लिया, बस ये कंसेप्ट है। तो मैं बोल दूं इनफाइनाइट को 2 पे लिया और दूर को पास लाने का काम करता है कॉनकेव लेंस, या लिख दे, कॉनकेव क्या करता है, दूर को पास आता है, दूर को पास, याद है रे डायग्राम देखा था, ये कहीं पे भी ऑब्जेक्ट होगा पोल और फोकस ओ और एफ के बीच में इमेज बना देता है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट होगा ओ और एफ के बीच में इमेज बनाएगा, तो दूर को पास लाता है। तो जब जब मुझे दूर का नजर नहीं आएगा मेरे आंख के आगे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लगेगा, जब जब मुझे दूर का नजर नहीं आएगा मेरी आंख के आगे कॉनकेव लेंस लगेगा, वो मेरी चीजों को दूर से उठा के पास फेंक देगा, तो मैं बोलता हूं कॉनकेव लेंस विल बी यूज्ड, तो ये कॉनकेव, और इसकी पावर नेगेटिव होती है क्योंकि फोकस नेगेटिव होती है इसकी, तो बोलता हूं नेगेटिव पावर के चश्मे। बेटा जी अगर आपको चश्मा लगता है और आपको दूर का नजर नहीं आता, बोर्ड पे लिखा नजर नहीं आता, इसलिए चश्मा लगा है बहुत दूर का देखने के लिए, तो देख लेना आपकी पावर नेगेटिव है, और नेगेटिव मतलब पावर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, बताता हूं नेगेटिव, अभी आगे बात करेंगे। अब सुनना, तो मैं बोलूं इसका क्यों तो मैं बोलूं है ना, फार पॉइंट पास शिफ्ट हो जाता है, और इसमें बोलूं दूर का
का विजन या दूर का साफ नजर नहीं आता, क्लियर नजर नहीं आता, क्लियर नजर नहीं आता। ठीक है, अब है ना फार पॉइंट पास शिफ्ट हो जाता है। कॉनकेव लेंस यानी तो पावर नेगेटिव इज यूज्ड टू क्योर दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के उपाय या करेक्शन के लिए हम कॉनकेव लेंस, नेगेटिव पावर का लेंस यूज करते हैं, मतलब नेगेटिव पावर के चश्मे लगाते हैं। सर वो क्या करता है अभी बताता हूं, इसका डायग्राम देख। अच्छा, और अब देख ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस यूज करा, मतलब रे जो आ रही थी उसको थोड़ा डाइवर्ट करा ताकि रेटिना में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब रे पहले कन्वर्ट हो रही थी, मेरी आंख उसको पहले कन्वर्ट कर रही थी, तभी तो तेरे डाइवर्जिंग लेंस की हेल्प ली। देख अब क्या होगा, अब जो रे पैरेलल आ रही थी, ध्यान से देखना बेटा, इसी में न्यूमेरिकल होगा। अब जो रे पैरेलल आ रही थी उसको ये करेगा डाइवर्ज, और ये अब थोड़ी डाइवर्ज हो गई, अब ये कर देगा रेटिना में कन्वर्ट। तो मैं बोलूं थोड़ी सी कन्वर्जिंग पावर घटा दी, कन्वर्जिंग के साथ डाइवर्जिंग लगा के थोड़ी सी कन्वर्जिंग पावर घटा दी। अब ये देख, ये जैसे ही डाइवर्ज करेगा देखो कहां से आता लगेगा, ये 2 मीटर से। तो क्या मैं बोल दूं जो पैरेलल रे आ रही थी उनको डाइवर्ज करके 2 से आता हुआ दिखाएगा? जो पैरेलल रे आ रही थी उसको डाइवर्ज करके 2 से आता हुआ दिखाएगा? अरे बोलो, जो पैरेलल रे आ रही थी उसको डाइवर्ज करके 2 से आता हुआ दिखाएगा? तो क्या मैं बोल दूं मैंने जो फोकस लगाई है, तो मैं बोल दूं फार पॉइंट ही फोकस होगा, ही लेंस का फोकस होगा, लेंस का फोकस होगा। इसके न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है सर। जैसे ये पैरेलल रे आने वाली रे को डाइवर्ज करके जहां से आती थी दिखाएगा, याद है पैरेलल रे अगर इस लेंस पे गिरेगी तो ये जहां इमेज बनाएगा वही तो फोकस है, क्योंकि पैरेलल रे फोकस पर बनती है। याद है लेंस के पैरेलल आने वाली रे डाइवर्ज करके फोकस आती लगेगी, तो इसका फोकस ही हो जाएगा। तो फार पॉइंट ही फोकस है, तो मैं बोल दूं फोकस इज इक्वल टू ये y ले ले, फार पॉइंट इसको y ले लेता हूं, यहां पे 2 मीटर की जगह y ले लेता हूं, है ना, ये y। तो बोल दो फोकस इज इक्वल टू -y, और इससे पावर निकालना। तो सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हमारा फार पॉइंट ही फोकस हो गया, क्योर करने के लिए कौन किया है। तो अब सुन, फाइनली मेरे को अगर नियर साइटेडनेस है तो मुझे पास का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता है। दूर की चीज को पास पटकना तो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मतलब नेगेटिव पावर, और कॉनकेव लेंस जब लगाऊंगा तो ये डाइवर्जिंग इन नेचर है, मेरे को रे डाइवर्ज करनी पड़ी। इसका मतलब लेंस लगाने से पहले कन्वर्ट ज्यादा होती थी, तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना कन्वर्ट होती है। तो रेस क्या है, ये क्या है, फार पॉइंट पावर शिफ्ट हो जाता है, रेस पैरेलल रेस इन फ्रंट ऑफ रेटिना कन्वर्ट होती, इन फ्रंट ऑफ रेटिना कन्वर्ज होती है। रेटिना से पहले इन फ्रंट ऑफ रेटिना कन्वर्ट हो जाती है। तो जो पैरेलल रेस है वो रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना कन्वर्ज होती है, ध्यान रखना। इसलिए मेरे को कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ता है, जो थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर देता है, फोकस को बढ़ा देता है। क्यों? डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, तो डाइवर्ज करके कन्वर्जन थोड़ा दूर कर देता है। समझ गए क्या सर? ये तो बड़ा लॉजिकल समझ में आ गया। समझ गया सर? इस पे न्यूमेरिकल दे दो ना सर, बताता हूं। अब इसमें न्यूमेरिकल पूछने के तरीके देखो। इफ फार पॉइंट फॉर ए नियर साइटेडनेस for a man suffering from nearsightedness is first 2 meter, second 1 meter, then power of lens used to cure this defect, इस डिफेक्ट का क्योर करने के लिए कितना लेंस का पावर यूज करेगा, है ना। अब सुनना, ये नोट कर लेना बेटा, बहुत लॉजिकल है। अब मेरे को दूर का साफ नहीं दिख रहा, देख फार पॉइंट वो 2 मीटर का है, मतलब मेरे को 2 से दूर नहीं दिखता। फार पॉइंट मेरी जिंदगी में 2 से दूर कुछ नहीं है, और एक की जिंदगी में 1 से दूर कुछ नहीं है, तो मतलब इन दोनों को दूर का नहीं दिखता है। तो ये बात होता है दूर को पास पटकना पड़ेगा, तो कॉनकेव लेंस। तो मुझे ये तो पता है लॉजिकली कि पावर नेगेटिव आएगी, तो पहली बात मुझे पता पावर नेगेटिव आएगी। अच्छा, किसकी आंखें ज्यादा खराब है? मेरे को 2 तक दिखता, मेरे दोस्त को 1 तक, तो मैं बोलूं सेकंड वाली आंख ज्यादा खराब
सेकंड वाली आंख खराब, वाली आंख ज्यादा खराब, ज्यादा खराब। तो वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू पावर सेकंड ग्रेटर देन पावर 1 आएगी। ए सेकंड वाले की पावर दूसरे वाले से ज्यादा है, दूसरे वाले की पावर पहले वाले से ज्यादा आएगी, क्योंकि उसकी आंख ज्यादा खराब है। ये दो नॉर्मल लॉजिक है। अब देख पहला सॉल्यूशन फर्स्ट बोल दो, फोकस बराबर फार पॉइंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 मीटर। तो यहां से कितना जाएगा पावर ऑफ लेंस, क्या जाएगा -1/2, यानी कि -0.5 डायरेक्टर, -0.5 डायरेक्टर। ये तो आगे पहले वाले की पावर फर्स्ट। सेकंड है फार पॉइंट -1 मीटर, तो यहां से कितनी आ जाएगी पावर ऑफ सेकंड पर लेंस कितनी आ जाएगी बोलो, -1/1, तो यहां आ जाएगी -1 डायरेक्टर। अरे बोलो अब देख रहे किसकी ज्यादा है, सेकंड वाली ज्यादा है ना, P2 is greater than P1। अरे न्यूमेरिकल वैल्यू में प्लस माइनस छोड़, तो दूसरे वाले की आंख ज्यादा खराब है, पहले वाले के 0.5 का चश्मा है, दूसरे वाले के 1 डायरेक्टर का चश्मा नेगेटिव। समझ गया है? तो सर ये नियर साइटेडनेस तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। सर ऐसा कैसा अगर फार साइटेडनेस समझा दोगे तो समझ आ जाएगा। चलो समझते हैं, बिल्कुल लॉजिकल। तो कुछ भी नहीं रखना है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना मिलेगी या तो पहले तो ये देखो कौन सा लेंस चाहिए, तो मुझे पता है दूर का नहीं दिखता, तो कॉनकेव लेंस और कॉनकेव डाइवर्जिंग, इसका मतलब पहले कन्वर्ट ज्यादा हो रही थी, मतलब इन फ्रंट ऑफ रेटिना मिली थी, बिल्कुल लॉजिकल। अच्छा अब मेरे को फार साइटेडनेस है बेटा, फार साइटेडनेस है ना, फार साइटेडनेस सेकंड, इसका मतलब मुझे क्या है, फार साइड दूर का दिखता है, दूर का साफ, पास का नहीं दिखता, पास का क्लियर नहीं दिखता, क्लियर नहीं दिखता। और अगर पास का नहीं दिखता तो कौन सा लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि वो पास को दूर फेंकता है। याद है और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता तो उसी साइड बड़ी और पीछे इमेज बनती, दूर बनती, मतलब पास का क्लियर नहीं दिखता। तो मैं बोल दूं कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू क्योर दिस, है ना, पास का साफ नहीं दिखता है। कॉन्वेक्स लेंस is used to cure this this defect। अब देख अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज करा देना, ये कन्वर्जिंग, इसका मतलब पहले कम कन्वर्ज होती, मतलब बिहाइंड रेटिना, है ना, रेज कमिंग फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट कन्वर्ज बिहाइंड रेटिना। इसका मतलब वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज होती थी, तभी तो अपन ने कॉन्वेक्स लेंस यूज करा और उसने कन्वर्जिंग पावर बढ़ा के रेटिना पे कन्वर्ज कर दी। अब देखो समझना, ये मेरी आंख है, दूर से नहीं इस बार रे पैरेलल मत देना, पास से आने वाली रे, जैसे 25 है ना, सुनना ध्यान से। मेरा नियर पॉइंट होना चाहिए था D, लेकिन मेरा नियर पॉइंट हो गया ये कितना, ये X इनफाइनाइट। ये तो दिखता है मेरे को दूर का, ये नहीं दिखता। ये तो बोल दो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये नहीं दिखता है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो बोल दो यहाँ से आने वाली है, बिहाइंड रेटिना कन्वर्ज होगी क्या? बोलो तभी तो जब मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा, देख क्या होगा। इसका काम यही है कि पास में आप डी पर रखिए ऑब्जेक्ट, ये तू डी से इलाज कर ले, डी से मतलब डी क्या, ये कहीं से भी आने वाली है। अब देख जैसे डी से आने वाली है, ये क्या करेगा, थोड़ी देर डाइवर्ज खुद कन्वर्ट करेगा, ये थोड़ी कन्वर्ट करेगी, और जैसे थोड़ी कन्वर्ट करेगा ये यहां से आती है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट यहां हो गया एक्स पे। देख याद है यहां से न्यूमेरिकल होगी, ये पावर पॉजिटिव, यहां से देख ये रे कन्वर्ट करेगा, जैसे ये रे कन्वर्ट करेगा यहां से आती नहीं लगेगी, अरे बोलो, और ये यहां से आती नहीं लगेगी, और फिर ये रेटिना में कन्वर्ट कर देगा। यार यूं बोल दो, दो कन्वर्जिंग लेंस हो गए, नेट कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। तो क्या मैं बोल दूं, जो नियर पॉइंट है, ये नियर पॉइंट हो गया, नियर पॉइंट, तो मैं बोल दूं नियर पॉइंट आंख से दूर शिफ्ट हो गया, तो मैं बोल दूं मैं नियर पॉइंट shifted, near point is shifted away from eye। आंख से दूर चला जाता नियर पॉइंट, मतलब मेरा 25 जो था वो दूर चला गया, तो नियर पॉइंट दूर चला जाता है। अब सुनो इसके न्यूमेरिकल कैसे करोगे बेटा, तो मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट को अगर तुम डी पे रखो, मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, मैं डी की चीज जैसे तू देख पाता है वैसे मैं भी देखना चाहता हूं, तो बोल दूं जब ऑब्जेक्ट डी पे हो, देख ये यहां से होगा न्यूमेरिकल डायग्राम से, जब u बराबर -d, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो v बराबर पीछे, ए इस लेंस के बिना तेरे चले, सुन बिना लेंस, मेरे लेंस नहीं लगाया तो मेरी आंख के आगे डी पे चीज रखी है, तो मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरी फोकस ही नहीं, रेटिना पे फोकस ही नहीं हो रही है, पीछे हो रही है। तो मैंने क्या करा, मुझे नहीं दिख रहा, मैंने लेंस को बुलाया, जैसे ये लेंस रखा, इसने क्या करा, जो डी पे है मेरी आंख का नहीं, उसको खुद पे ले लिया और रे इमेज पीछे बना दी। तो वो तो लेंस का काम क्या है, जो
मेरे हाथ का लेंस नहीं, एक्सटर्नल लेंस, फोर लेंस। ऑब्जेक्ट डी पे हो तो इमेज क्या बने बेटा, -x पे, नियर पॉइंट पर। और अगर उसके लिए ऑब्जेक्ट डी पर हो, वो इमेज को नियर पॉइंट पर फेंक दे, मेरे नियर पॉइंट पे, तो मैं देख लूंगा। ये देखो यहां से आ जाएगा 1/b - 1/u बराबर 1/f। तेरे को सोल्व करके दे देता हूं सीधा ही। तो 1/v, v आ जाएगा कितना, -x, u हो जाएगा d = 1/f। बोलो कितना आ जाएगा? तो यहां से फोकस आ जाएगा, जो भी आएगा वो फोकस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? बोल dx, ये नियर पॉइंट न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कितना आ जाएगा, -d + x, x - d। यहाँ से f बराबर आ जाएगा dx / x - d। ये आंसर। अरे बोलो सर समझ में आ गई? सर एक दो क्वेश्चन दे दो ना, नियर पॉइंट की वैल्यू 25 भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता। ये पोज करके नोट कर बेटा, का रे इन फ्रंट ऑफ रेटिना मिलती है या बियॉन्ड रेटिना मिलती है। अच्छा इनके और भी नाम होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, देख लेना किसको क्या बोलते हैं बेटा, मेरे को नहीं पता। ये बेटा सर आपको क्या पता है बेटा, तू देख लेना, 1 मिनट लगेगा। और वैसे बायोलॉजी तुझे तो पता नहीं होगा, तो मेरे को सिखाता है, मैं तेरे को क्या सिखाऊं। अब सुन, इस पे क्वेश्चन करते हैं। ए नियर, नियर पॉइंट फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम, क्या था पास का, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेड, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। इस पहला 50 सेंटीमीटर, सेकेंड 100 सेंटीमीटर, देन पावर ऑफ लेंस यूज्ड टू क्योर दिस डिफेक्ट विल बी। इस डिफेक्ट का क्योर करने के लिए जो लेंस यूज कर रहे हैं उसकी पावर कितनी होगी, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर नियर पॉइंट हो गए, है ना, मतलब मुझे 50 से करीब नहीं दिखता और d बराबर 25 दिया हुआ है ना, कुछ नहीं बोला तो 25 ही लेना सॉल्यूशन। अच्छा पहले लॉजिक लगा, मुझे पास का नहीं दिखता है तो मेरे को ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा कि पास को दूर फेंके, यानी कि पावर होगी पॉजिटिव, है ना, और लेंस होगा कॉन्वेक्स, तो दोनों की पावर पॉजिटिव आएगी। किसकी आंख ज्यादा खराब है? मुझे, मेरा नियर पॉइंट 25 है, मुझे 25 के करीब नहीं दिखता है, और मेरे दोस्त को 100 के करीब नहीं, सेकंड वाले की आंख ज्यादा खराब है, तो पावर की वैल्यू सेकंड वाले की ज्यादा आएगी। सेकंड वाले की आंख ज्यादा खराब है, उसका नियर पॉइंट सेकंड वाले का 100 है और दूसरे वाले का 50 है। इसको 50 के करीब नहीं दिखता, मेरे को 100 के करीब नहीं दिखता, ठीक है, तो मेरी आंख ज्यादा खराब है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो मैं बोलता हूँ इधर देख, इसके लिए 25 को 50 को पटकना पड़ेगा यार, तो डायग्राम बना लेना, ये नियर पॉइंट एक का 50 है ये, और मेरे को 25 का देखना है, तो लेंस लगेगा मेरी आंख के आगे और वो क्या करेगा, 25 को 50 पे लगेगा, तो यह सीधे लगा फॉर्मूला, फर्स्ट लेंस ये आ जाएगा कितना है, dx / x - d, ये न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो, 25 × 50 अपॉन 50 - 25 कितना गया वो, 25 कटा 2 बार 50 सेंटीमीटर, है ना, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। तो यहाँ से बोलो पावर ऑफ फर्स्ट लेंस कितनी आ जाएगी, 2 डायोप्टर, क्लियर है। सेकंड वाले में देख f2 है ना, dx / d - x, x - d, सॉरी x - d कितना आ जाएगा बेटा, d कितना 25, x कितना 100, ये कितना जाएगा 75, ये कितना जाएगा 100/3 सेंटीमीटर, 1/3 मीटर, चल 100/3 सेंटीमीटर, यहाँ से आ गया 1/3 मीटर। तो यहाँ से पावर ऑफ सेकंड लेंस आ गई 3 डायोप्टर। क्या मैं बोलूँ सेकंड वाले की पावर ज्यादा है, तो सेकंड वाले की आंख ज्यादा खराब, बिल्कुल सही है, एक की पावर 2 डायोप्टर, एक की 3 डायोप्टर, 2 वाले की 3 वाले की आंख ज्यादा खराब। चलिए तो हमारा बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये पॉज करके नोट कर ले बेटा तू, ये तेरा आई डिफेक्ट होगा, गारंटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा लॉजिक से हो जाएगा, क्लियर है। और दिमाग लगा कि पॉजिटिव नेगेटिव पावर पता पड़ जाएगी, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव काट देना। अब देख ट्रेस बायोपिया क्या था बेटा, ट्रेस बायोपिया, ठीक है सर, ट्रेस बायोपिया क्या था, याद है अपने दादाजी का चश्मा, ए बेटा देखा होगा तूने, ऐनक, ए फॉर ऐनक, ये देख, याद है ऐसा, हाँ सर ऐसा देखा था गांधी जी, अरे किसी का भी देखा होता नहीं, ये चश्मे का मतलब समझा। तो ट्रेस बायोपिया में क्या होता है बेटा, आदमी की आंख मतलब एज के साथ बहुत ज्यादा आंख खराब होती जाती है, और मान लो मेरे को, सुनना ध्यान से हो ना, तो मेरे को 25 से लेके मेरे नियर पॉइंट x तक दिख रहा है, और ना मेरे को y तक दिख, सुनना, ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, बस एक पर्टिकुलर रेंज में दिखता है, ये नहीं कि मेरा नियर पॉइंट दूर शिफ्ट हो गया और फार पॉइंट पास शिफ्ट हो गया, दोनों
पड़े, तो कुछ नहीं, दो का मिक्सचर है, मतलब ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गया। मुझे ना तो पास का करीब दिखता, मुझे 25 से 50 भी दिख रहा है, करीब का नहीं दिख रहा है। मेरा नियर पॉइंट जो 25 होना चाहिए था वो 50 हो गया, और मेरा फार पॉइंट जो इनफाइनाइट होना चाहिए था वो 100 हो गया। ये नहीं कि मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में दिख रहा है और वो है 50 से लेके 100 या 200, तो मुझे 50 से लेके 200 तक दिखता है ना, 200 के बाद दिखता है ना 50 से पहले दिखता है। दिस इज कॉल्ड ट्रेस बायोपिया। तो मैं बोलूं ट्रेस बायोपिया का तरीका है ना, न पास का, न पास न दूर, न पास का क्लियर दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है, न दूर का। तो सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है, बताओ कैसे, जैसे ये है। तो देख, जो डी होना चाहिए था वो तो नियर पॉइंट हो गया एक्स, ये नियर पॉइंट, ठीक है, और जो फार पॉइंट इनफाइनाइट होना चाहिए था वो हो गया ये फार पॉइंट, ठीक है, ये तो हो गया इधर शिफ्ट और ये नियर पॉइंट हो गया इधर शिफ्ट, ठीक है। सिर्फ यहां दिखाई देता है, यहां ये दिखाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता है। नियर पॉइंट जो डी होना चाहिए था वो हो गया एक्स, दूर शिफ्ट हो गया। इसके लिए, इसको देखने के लिए तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा, और दूर का देखने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करूंगा। इसीलिए ये बाई कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं बाई फोकल लेंस आर यूज्ड, बाई फोकल लेंस आर यूज्ड, पहला, ठीक है। देख ये पहला पॉइंट, ना दूर का दिखता है ना पास का, ये बाई फोकल लेंस आर यूज्ड, ठीक है। इसमें दो फोकस वाले लेंस यूज करते हैं, पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स, क्योंकि देखो जब अपन पास का देखते हैं हमारी आंखें नीचे होती है, तो यहाँ कॉन्वेक्स लगा था, ध्यान रखना ये नीचे वाला लेंस कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव, ऊपर वाला लेंस कॉनकेव है, नीचे वाला कॉन्वेक्स है। क्योंकि जब हम पास का देखते हैं तो हमारी आंखें नीचे होती है, और जब दूर का देखते हैं तो आंखें थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल की पैरेलल होती है, समझ गए। तो एक पर्टिकुलर रेंज में दिखाई देता है, बस तो इसमें वही है। तो जैसे एक क्वेश्चन देख, एक आदमी को 50 से 200 तक क्लियर दिखता है, 200 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखता है, क्लियर दिखाई देता है, दिखाई देता है। 50 से पहले व 200 के बाद, 200 से दूर क्लियर दिखाई नहीं देता, क्लियर दिखाई नहीं देता। तो पावर ऑफ बाइफोकल लेंस, पावर ऑफ टू लेंस used to cure this defect, to cure this defect, to cure this defect will be, this defect will be। इस क्योर का, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, इस डिफेक्ट का क्योर करने के लिए जो लेंस यूज होंगे दो, उनकी फोकस क्या क्या होगी। अब सुनो, ये कुछ नहीं करा, मैंने दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दिए। अब देख, दूर वाला तो क्लियर है, ए इनफाइनाइट को 200 पे भटकना है, तो फोकस बराबर फार पॉइंट हो गया -y, अभी सिखाया था -2 मीटर, ये तो खत्म हो गया ना, 200 सेंटीमीटर वाला था, तो पावर कितना गया -0.5 डायरेक्टर, ये तो खत्म। अरे मेरे को 200 तक वो सारी बात कर दी ना रे, 200 सेंटीमीटर 2 मीटर और सारा हिसाब किताब। चलो अच्छा, फिर 25 को कहां पटकना, 50 पे, अरे मेरे को 25 का 50 पे पटकना है, तो मैं बोल दूं वो f कितना जाएगा, dx अपॉन x माइनस d, कितना जाएगा 25 × 50 अपॉन 50 माइनस 25, अभी किया था ना रे, कितना जाएगा 50, 0.5 मीटर, पावर आ जाएगी 2 डायरेक्टर। बोलो, पास के लिए 2, दूर के लिए 0.5 डायरेक्टर, 2 चश्मे लगेंगे, खत्म है क्या सर, कर ले यार, मेरी इच्छा है, मैंने करा दिया तेरे को। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है सर, ये बता दो लास्ट आप को, ये आई डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। कल अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ के समापन समान पढ़ देंगे रे ऑप्टिक्स का, सर बिल्कुल ओके है, पोज करके नोट कर ले बेटा। प्रेस बायोपिया में नया कुछ भी नहीं है, शुरू के दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दिए मैंने, वो कुछ भी नहीं करा बेटा, एक उसका उठाया एक इसका उठाया, मिक्स करके दे दिया, दोनों लेंस की फोकस निकाल दी तेने, और लॉजिक तेरे को लगा ना गया, जब दूर का दिखाई नहीं देता है तेरे को तो कॉनकेव लेंस हेल्प करेगा, दूर को पास पटकेगा, पास का दिखाई नहीं देता तो कॉन्वेक्स लेंस हेल्प करेगा। और एस्टिग्मेटिज्म क्या है, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। ये क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म, ये हमारे कॉर्निया में डिफॉर्मेशन या आई में, यूं समझ लो आंख में डिफॉर्मेशन के कारण होता है ना, कॉर्निया या आई लेंस में जो भी है। देखो भगवान ने हमारा स्फेरिकल आंख बनाई, क्या बनाई बेटा, हमारा जो लेंस या कॉर्निया स्फेरिकल बनाया, ये सब जो हमारे कन्वर्जन करता है नेट को, तो ये दोनों रेडियस सेम होती है, R1 ये R1 = R2 होती है। तो भगवान ने हमारी आंख को स्फेरिकल बनाया, इससे क्या होगा, देखो बताओ, जैसे इधर भी कॉन्वेक्स होगा और इधर भी कॉन्वेक्स में होगा, तो ये वाली चीज जैसी रखी है, ये यूं रखी है, यूं, ये होगा, तो मैं बोल दूं अगर जैसे ये यूं भी कॉन्वेक्स है यूं भी, और ये मान लो रखिए तने F2F के बीच
में, तो ये 2f से बाहर जाके डबल यू भी हो जाएगी, मतलब उधर पीछे, या यूं समझ ले ओवर एफ के बीच में रखी तो ये पीछे जाके डबल यू भी हो जाएगी और ये भी फैल जाएगी, क्योंकि इधर भी कर्वेचर है और इधर भी कर्वेचर है, तो बोलूं इधर भी कॉन्वेक्स लेंस और इधर भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो स्फेरिकल लेंस है यू, तो इधर भी कॉन्वेक्स है इधर भी कॉन्वेक्स है, फुटबॉल है, तो दोनों तरफ मैग्निफिकेशन होगा। लेकिन मान लो मेरी आंख में डिफॉर्मेशन आ गया और मेरी ये कॉर्निया या आई लेंस खराब हो गया, और मान लो मेरी ये फुटबॉल की जगह रग्बी बॉल बन गई, क्या बन गई यहाँ, फुटबॉल की जगह रग्बी बॉल बन गई, ये थोड़ी सी ऐसी होगी, डिफॉर्म हो गई। ये तो देखो इधर तो कर्वेचर है, इधर थोड़ी सी फ्लैटनेस आ गई, देखना ध्यान से देख, तो ये तो R1 ही है, ये R2 थोड़ा बढ़ गया, ये R2 इंक्रीज हो गया, तो ये इक्वल नहीं रहे, तो R2 R1 से बड़ा हो गया, तो मैं बोलूं इधर मेरा फ्लैटनेस आ गई, मेरे एक तरीके से मेरी आंख में ये तो कर्वेचर में ये फ्लैटनेस आ गई, अरे मैं सब चाइनीज नहीं, ये देख यूं, तो मैं बोलूं इधर तो कर्वेचर है, इधर देखना यूं तो कर्वेचर है, और ये इधर सिलेंडर बन गया, ये फ्लैट हो गई, तो मैं बोलूं सिलेंड्रिकल लेंस हो गया, ये देख यूं। अब देख क्या होगा, तो अब इधर तो कर्वेचर है और ये फ्लैटनेस आ गई, अब सुनना ध्यान से, अब ये होने से क्या हुआ, मेरे को जैसे मैंने मेरी आंख के आगे जैसे यहां पे रखा स्क्वायर है ना, एफ तूने ओवर एफ के बीच में एक रखा स्क्वायर, क्या रखा, ओवर एफ के बीच में मैंने रखा एक स्क्वायर, ये है ना 2/2 का स्क्वायर रखा। अब देख, और तेरे रखा मान लो 5 पर, उसकी इमेज 10 पर डबल हो गई, तो मैं बोलूं इधर भी डबल हो जाएगी इधर भी डबल हो जाएगी, तो स्क्वायर में स्क्वायर दोनों तरफ मैग्निफिकेशन हो गया, स्क्वायर स्क्वायर ही दिखेगा, तो तू मेरी आंख के आगे स्क्वायर रखेगा और मैंने तो पूछेगा बताओ सर ये ज्योमेट्रिक एसिड में स्क्वायर ही बोलूंगा, लेकिन यहां क्या होगा, देख ये स्क्वायर मैंने यहां रखा, तो मैं बोल दूं ये वाली कर्वेचर तो अभी भी वही है, ये 2/2 का स्क्वायर यहां रखा, तो ये कर्वेचर वही है, तो ये भी यूं तो फैल जाएगा, और मान लो ये लगभग फ्लैट हो गई, मान लो ये फ्लैट ही हो गई बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि ये फ्लैट बिल्कुल फ्लैट हो गई, तो मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल में कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगा, वर्टिकल में डबल हो जाएगी, ये यूं फैल जाएगी, तो तू रखेगा स्क्वायर और मेरे से पूछेगा सर आपका क्या बताओ ये ज्योमेट्रिक एसिड में रेक्टेंगल बोलूंगा, तू मेरे पास आएगा मैं तेरे पास आऊंगा, मुझे वो रेक्टेंगल लगेगा तुझे वो स्क्वायर लगेगा, ले तेरे सर्कल रख दिया मेरे को ओवल नजर आएगा, तेरे रखा सर्कल और मेरे को ये ऐसा नजर आएगा, ये देख ये इधर तो मैग्निफिकेशन हो जाएगी, तो मेरे को सर्कल इलिप्स नजर आएगा, तो मैं शेप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा, है ना। अच्छा इसमें क्या होता है बेटा, एक सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, तो मैं बोलता हूं एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ड्यू टू डिफॉर्मेशन इन आई लेंस और कॉर्निया, ड्यू टू डिफॉर्मेशन इन आई, है ना, आई लेंस या कॉर्निया, आई लेंस और कॉर्निया या आई लेंस में डिफॉर्मेशन की वजह से होता है, एराइजेस होता है, और इसका क्योर क्या, सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस आर यूज्ड टू क्योर दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए अपन कौन सा लेंस यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस, वो इस डिफेक्ट को क्योर करता है, समझ गए, बोलो, और इसमें शेप रिकॉग्नाइज करना है। अच्छा सिलेंड्रिकल लेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, सर क्यों पर्टिकुलर, जैसे मेरी कॉर्निया यूं खराब हुई तो मेरे लिए सिलेंडर कैसा रखा जाएगा, तो ये कर्वेचर तो सवाल है, मैं सिलेंडर ऐसा यूज करूंगा, देख अगर मेरी कॉर्निया इधर से खराब हुई तो मैं सिलेंडर भी यूज करूंगा, जिसकी कर्वेचर ऊपरा हुआ पार्ट ये यूं हो, क्यों, क्योंकि इधर मेरे को इसकी हेल्प चाहिए, ये इधर लेंस बन गया, ये फ्लैट हो गया, किसी इंसान का कॉर्निया यूं खराब हुआ था, ये ऐसे, तो इधर और इधर तो है शेप, ये फ्लैट खराब हो, तो वो ये सिलेंड्रिकल लेंस यूं यूज होगा, यूं तिरछा, तो मेरे यूं यूज हुआ था, कैसे यूं यूज हुआ था मेरे, उसके यूं यूज होगा, तो मेरे को भी वही प्रॉब्लम है, उसको भी वही प्रॉब्लम है, हमारे दोनों का सेम है, फिर भी सिलेंडर हमारे दोनों के चश्मे अलग अलग बनेंगे क्योंकि वो लेंस की एक्सिस अलग अलग होगी, तो ध्यान रखना सिलेंड्रिकल लेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विल बी यूज्ड। चलो बेटा, तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और फेस मायोपिया, ये सारी चीजें समझ में आ गई, अच्छे से क्वेश्चन करो, 100% क्वेश्चन हो जाएंगे, अगले टर्म पे इसके आगे बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।